सीतापुर गांव का चौराहा। सुबह की हल्की ठंड है। सुरेश अपने ठेले पर गर्मा गर्म चाय छान रहा है। तभी रमेश बहुत ही उत्साह के साथ एक नया रंग बिरंगा ठेला धकेलता हुआ वहां आता है। उस ठेले पर एक गैस चूल्हा और एक बहुत बड़ा लोहे का तवा रखा है और ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है रमेश पिज्जा वाला। सुरेश आश्चर्य से अपनी चाय का ग्लास नीचे रखते हुए कहता है, अरे रमेश बाबू, ये क्या सरप्राइज है भाई। तू तो शहर की बड़ी नौकरी में था, अचानक कैसे आ गया? क्या हुआ, शहर की हवा रास नहीं आई या वहाँ कोई मोटा कर्जा करके भाग आया है? कर्जा वर्जा कुछ नहीं भाई, मुझे अपना गांव और तुम सब दोस्त बहुत याद आ रहे थे। वहाँ उन बंद एसी कमरों में मेरा दम घुटने लगा था यार। वो सब तो ठीक है, पर तेरा ये नया अवतार क्या है? ठेले पर अंग्रेजी में कुछ लिखा है, पिज्जा। ये कोई नई बीमारी है क्या जो शहर से लाया है? और ये इतना बड़ा तवा पलटा, यहाँ चौराहे पर डोसे छोले बेचेगा क्या? बीमारी नहीं है भाई, ये शहर की बहुत ही फेमस डिश है पिज्जा। और डोसा नहीं बनाऊंगा। मैंने सोचा हमारे सीतापुर के लोगों को भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, कुछ नया स्वाद चखना चाहिए। वहाँ शहर में तो लोग इसके दीवाने हैं। और देख, इसे बनाने के लिए कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए, मैं इसे इसी तवे पर बनाऊंगा। तभी वहाँ मंदिर से लौटती हुई कमला बुआ आती हैं। बोर्ड देखकर रुक जाती हैं और चश्मा ठीक करते हुए रमेश को घूरकर कहती हैं, अरे रमेश वाह, कब आया रे तू? और ये बोर्ड पर क्या लिखा है? पिज्जा? ये क्या होता है? इसे पीने से क्या होता है? शहर से कौन सा नया रोग उठा लाया रे तू अपने गांव में? बुआ जी, ये कोई रोग या पीने की चीज नहीं है, इसका नाम पिज्जा है। खाने की चीज है। इसमें एक मोटी सी रोटी होती है, उसके ऊपर बहुत सारी कटी हुई सब्जियां और चीज डालकर इस लोहे के तवे पर रखकर ऊपर से बर्तन ढककर धीमी आंच पर सेकते हैं। एकदम गजब का स्वाद आता है बुआ। ओहो, मतलब रात की बासी मोटी रोटी पर बची खुची सब्जियां रखकर तवे पर सेक कर बेचेगा? अरे रे रे, इसके लिए इतना बड़ा अंग्रेजी नाम क्यों रखा रे पागल? सुन रमेश, तेरी इन बासी रोटियों से तो लाख गुना अच्छे हैं हमारे सुरेश के गर्मा गर्म समोसे। सुना तूने, बुआ को भी मेरे समोसों का लेवल पता है। मेरे समोसे खाकर लोगों के दिमाग की नसें खुल जाती हैं। तेरे ये अंग्रेजी पापड़ यहाँ कोई नहीं पूछेगा, देख लेना। अगर मन ना लगे तो अपना ठेला मेरे ठेले के बगल में ही खड़ा रखना, कम से कम मेरे समोसे खाने वाले तरस खाकर तेरी शक्ल तो देख लेंगे। तू बस देखता जा सुरेश, कल से इस पिज्जा के स्वाद का जादू हमारे गांव पर कैसे चढ़ता है। दूसरे दिन की दोपहर, रमेश के ठेले पर गैस चूल्हे पर एक बड़ा सा तवा गर्म हो रहा है। तवे के ऊपर रमेश ने एक मोटा पिज्जा रखा है और उसे एक बड़े कटोरे से ढक दिया है। उसमें ओरिगैनो और पिज्जा सॉस की अजीब सी महक आ रही है। सुरेश अपने ठेले पर मक्खियां मार रहा है। तभी हाथ में छाता लिए दीनानाथ चाचा वहां आते हैं। अरे सुरेश, तेरे ये समोसे के तेल में आज किसी ने पुराने कपड़े डाल दिए हैं क्या? ये कैसी पुराने टायर और प्लास्टिक जलने की बदबू आ रही है? पूरे चौराहे की हवा खराब कर दी रे तूने। अरे चाचा, मेरे समोसे तो हमेशा नंबर 1 होते हैं, उसमें सिर्फ ताजे प्याज डलते हैं। ये जलने की बदबू मेरे ठेले से नहीं, वो बगल वाले रमेश बाबू के पिज्जा के डिब्बे से आ रही है। वो अपने तवे पर पता नहीं कौन सी विदेशी घास जला रहा है। प्रणाम चाचा जी, ये जलने की बदबू नहीं है, ये ओरिगैनो नाम के इटालियन पत्तों की खुशबू है। आइए ना चाचा, आप तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे इस नए ठेले की बोहनी आपके हाथों ही होनी चाहिए। ये लीजिए, बस एक छोटा सा टुकड़ा चक्कर बताइए कि कैसा है। फिर वो पिज्जा का टुकड़ा काट कर चाचा को देता है। जैसे ही रमेश वो टुकड़ा उठाता है, उसमें से पिघला हुआ चीज एक लंबे तार की तरह खिंचता हुआ आता है। चाचा घबराकर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है बे? तेरी रोटी में से ये गोंद कैसे लटक रही है? बिल्कुल साइकिल के टायर की ट्यूब लग रही है। इसे देखकर ही मेरा पेट खराब हो रहा है। चाचा, ये कोई ट्यूब या गोंद नहीं है, ये चीज है, दूध से बनता है। तवे की गर्मी से ये ऐसे ही मुलायम होकर पिघल जाता है। तो क्या चाहता है? ये च्युइंगम जैसी चीज खिलाकर मेरे मुंह के बचे खुचे 4 दांत भी तोड़ना चाहता है? ना भाई ना, मुझसे ना होगा। ये कच्चा मैदा और ये रबर के टुकड़े मेरे पेट नहीं पचा पाएगा। हमारे लिए तो अपना सुरेश का कड़क चाय और तीखा समोसा ही ठीक है। ये अंग्रेजों का खाना तुम ही खाओ। फिर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं।
पिज्जा, नाम ही ऐसा है जैसे रोटी को कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। चाचा के जाने के बाद रमेश बहुत उदास हो जाता है और तवे पर पड़े बाकी के पिज्जा को मायूसी से देखता रहता है। तीसरे दिन की रात दीनानाथ चाचा के घर के बाहर चबूतरे पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। रमेश वहीं चबूतरे पर अकेला और बहुत उदास बैठा है। सुरेश तो मिट्टी के कुल्हड़ में चाय लेकर आता है और रमेश के पास बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से दीनानाथ चाचा और कमला बुआ भी बाहर आते हैं। ले भाई पी ले, क्या आज भी कोई नहीं आया? नहीं यार सुरेश, 3 दिन हो गए। लोग आते हैं, मेरे ठेले को और तवे को अजीब नजरों से देखते हैं, आपस में फुसफुसाकर हंसते हैं और चले जाते हैं। कोई एक इंसान भी इसे चखने को तैयार नहीं है। मेरी सारी जमा पूंजी डूब गई यार। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारे गांव वालों को ये सब समझ नहीं आएगा। शहर में किसी बड़े होटल में यही पिज्जा तवे पे या मशीन में बनता रहता तो महीने के 30,000 आराम से मिलते। क्यों वापस आया यहाँ? अपनी सेटल जिंदगी क्यों खराब कर ली? सेटल जिंदगी? शहर में मेरी सांस घुटती थी सुरेश। वहाँ रोज 10 घंटे एसी कमरे में खड़े होकर ऐसे लोगों के लिए खाना बनता था जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। वो लोग मशीनों की तरह आते, खाते, बिल के पैसे मुंह पे मारते और चले जाते। किसी ने कभी मुस्कुराकर ये नहीं कहा कि खाना बहुत बढ़िया था रमेश। मुझे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की धूल भरी सड़कें और अपने लोगों का प्यार याद आता था यार। मैंने सोचा था कि मैंने शहर में जो हुनर सीखा है वो अपने गांव वालों को चखाऊंगा, उन्हें कुछ नया दूंगा, पर मुझसे गलती हो गई यार। हमारे लोगों को मेरा खाना पसंद ही नहीं। कल ही ठेला हटा दूंगा, वापस उसी शहर की जेल में चला जाऊंगा। रमेश की ये बातें सुनकर चबूतरे पर बैठे दीनानाथ चाचा और कमला बुआ का दिल पसीज जाता है। अरे ओ पागल लड़के, क्या हमें रुलाने का इरादा है? मैंने तुझे बचपन से देखा है, तू कभी हार नहीं मानता, फिर अब इतनी जल्दी ठेला क्यों हटाएगा? रमेश बेटे, तेरा दिल बहुत साफ है। आज के जमाने में जब शहर गए लड़के पलटकर गांव देखना पसंद नहीं करते, तब तेरा अपने गांव और लोगों के लिए ये प्यार देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तेरी नियत में कोई खोट नहीं है बेटा, खोट सिर्फ तेरे तरीके में है। तरीके में? मैं समझा नहीं चाचा। यही तो तेरी गलती है बेटा। तू हमारे गांव वालों को शहर का चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा पेट हमेशा वही चीज मांगता है जिसकी उसे आदत होती है। तूने उस पिज्जा में वो विदेशी घास डाली, वो रबर जैसा गोंद डाला। ये सब हमारी जीभ को समझ नहीं आता। हमारी जीभ सिर्फ एक चीज जानती है, देसी घी की खुशबू, हरी मिर्च का तीखापन, ताजे प्याज का स्वाद और हमारे देसी मसालों की महक। चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो दिल को छूना चाहिए। तू ये जो इटालियन चीज बना रहा है वो हमारे देसी दिलों तक नहीं पहुंच पा रही, उसमें अपनापन नहीं है। थोड़ा अपने तरीके से सोच। मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह मैं अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीसी हुई लहसुन टमाटर की चटनी लेकर आऊंगी, फिर तू देखना कि अपने तवे पर तू क्या जादू करता है। चौथे दिन की सुबह रमेश के ठेले पर आज माहौल बहुत खुशनुमा है। रमेश, सुरेश और कमला बुआ तीनों वहाँ खड़े हैं। रमेश के ठेले पर वो अजीब से पत्ते और सॉस नहीं रखे, उनकी जगह बारीक कटा हरा धनिया, ताजा देसी पनीर, सुरेश की मसालों का डिब्बा और कमला बुआ की लाई हुई चटनी का मर्तबान रखा है। क्या बात है भाई, आज तो कोई तगड़ा प्रयोग चल रहा है। इस पिज्जा को हमारे गांव के कपड़े पहना रहा है क्या? हाँ यार, आज हमारे सीतापुर का अपना स्पेशल पिज्जा बन रहा है। इसका नाम है देसी तड़का पिज्जा। चाचा ने सही कहा था, खाने में जब तक अपनापन ना हो वो किसी को पसंद नहीं आता। मैंने वो अंग्रेजी सॉस हटा दी है। अब पिज्जा के बेस पर बुआ की ये लहसुन टमाटर वाली तीखी चटनी लगा रहा हूँ। और उस रबर वाले चीज की जगह मेरा लाया हुआ ताजा देसी पनीर घिसकर डालना बहुत बढ़िया लगेगा। रमेश पिज्जा बेस पर तीखी चटनी लगाता है, खूब सारा पनीर कद्दूकस करके डालता है, ऊपर से प्याज, हरा धनिया और थोड़ा देसी मसाला छिड़कता है। फिर उसे बहुत ही सावधानी से गरम लोहे के तवे पर रख देता है और ऊपर से एक बड़े भगोने से ढक देता है। अगले दिन की सुबह मौसम बहुत सुहाना है। दीनानाथ चाचा मंदिर से लौटते हुए अपना छाता टेकते हुए धीरे धीरे रमेश के ठेले की तरफ आते हैं। आज उनके चेहरे पर कोई चिड़चिड़ापन नहीं, बल्कि एक उत्सुकता है। अरे रमेश, आज तेरे इस ठेले से, तेरे तवे से वो रबर जलने की बदबू नहीं आ रही।
आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी त्योहार पर घर में खाना बन रहा हो। इतनी बढ़िया और तीखी महक आ रही है कि रास्ते चलते आदमी को भी भूख लग जाए। चाचा जी, आज का ये खास पिज्जा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कल पूरा दिन हम तीनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। रमेश गैस पर रखे तवे के ऊपर से ढक्कन धीरे से हटाता है। इस बार उस रोटी पर कोई विदेशी सॉस नहीं है, बल्कि लाल सुर्ख लहसुन टमाटर की चटनी लगी है। ऊपर ढेर सारा गांव का देसी पनीर, लाल प्याज, तीखी हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। और सबसे बड़ी बात, उसके किनारों पर शुद्ध देसी घी पिघल रहा है। तवे की आंच से वो नीचे एकदम कुरकुरा सिक गया है। रमेश उसे प्लेट में निकाल कर और एक टुकड़ा काट कर चाचा को देता है। ये लीजिए चाचा, इसमें कोई विदेशी गोंद या रबड़ नहीं है। ये हमारे गांव के शुद्ध प्यार से इस तवे पर सेका गया अपना देसी पिज्जा है। बस एक बार खाकर देखिए। दीनानाथ चाचा झिझकते हुए खाते और सुरेश और कमला बुआ बेसब्री से उन्हें देख रहे होते। चाचा धीरे धीरे चबाते हैं। कुछ ही सेकंड में उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती और चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान लिए वो कहते, अरे वाह, अद्भुत मेरे शेर, क्या स्वाद है इसका। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर की सब्जी को एक साथ मिला दिया हो। वो लहसुन की चटनी का तीखापन और इस तवे पर सिका हुआ देसी घी, मजा आ गया रमेश। कसम से इस बुढ़ापे में भी ऐसे 2-3 टुकड़े और उड़ा सकता हूँ। सच में चाचा, लाओ मुझे भी चखने दो। अरे रमेश भाई, ये तो मेरे समोसे को सीधी टक्कर दे रहा है। तूने तो मेरी दुकानदारी खतरे में डाल दी यार। बहुत हार्ड बना है भाई। देखा, हमारे हाथों के हुनर में, हमारे लोगों के प्यार में और हमारे देसी स्वाद में जो जादू है ना, वो किसी भी विदेशी खाने को अमृत बना सकता है। शहर का खाना भी अगर हमारे गांव के तवे पर चढ़ जाए तो उसे भी हमारे रंग में रंगना ही पड़ता है। रमेश बेटे, अब तू तैयार हो जा। तेरा ये देसी पिज्जा कल से हमारे गांव में गर्मा गर्म जलेबी की तरह बिकेगा। अब तुझे वापस उस शहर की तरफ मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है चाचा? आप जो कहें। ये तीखा और चटपटा पिज्जा खाने के बाद गला तर करने के लिए हमारे सुरेश की अदरक वाली कड़क चाय तो पीनी ही पड़ेगी, तभी आएगा असली मजा। डन चाचा, पक्का। अब से हमारे चौराहे पर एक ही कॉम्बो चलेगा, रमेश का तवा पिज्जा और सुरेश की अदरक वाली चाय। चारों मिलकर दिल खोलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश की आंखों में अब कोई दुख नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा सुकून और संतुष्टि है। जिंदगी में बदलाव और नयापन बहुत जरूरी है, लेकिन हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं या कुछ भी नया सीख लें, हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम नई चीजों को अपनी संस्कृति, अपने लोगों की पसंद और अपनेपन के साथ मिलाते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता और असली खुशी मिलती है।